भारत का संविधान भाग 33 अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण। 1. किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधार की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद की विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतीक्षा करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है को ऐसी गिरफ्तारी के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है और किसी भी व्यक्ति के मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अभिरक्षा से निरुद्ध रखा जाएगा। 3. खंड 1 और 2 की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। का किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे फिलहाल शत्रु विदेशी है या खा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। निवारक निरोध का उपबंध करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध रखने को प्राधिकृत नहीं करेगा, जब तक कि का ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने जो किसी उच्च न्यायालय है या रहे हैं या नियुक्त होने के योग्य हैं 3 मास की उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति की खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा विहित अधिकतम अवधि से अधिक निरोध के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। या खा ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड का और खंड के अधीन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध किया जाता है। 5. किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति को वे आधार बताएगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर देगा। 6. खंड 5 की कोई बात उस खंड में निर्दिष्ट कोई आदेश देने वाला प्राधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं करेगी जिन्हें प्रकट करना ऐसी प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझा जाता है। 7. संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी। का वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा उन मामलों का वर्ग या वर्गों में किसी व्यक्ति को खंड 4 उपखंड के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। खा वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक निरोध या उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा। और गा खंड 4 के उपखंड का के अधीन जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले प्रक्रिया। संस्करण 1 अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान 1950। 1. किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद की विधि वेबसाइट से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। 2. प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है और किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार बिना उक्त अवधि से अधिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। 3. खंड 1 और 2 की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। का किसी ऐसे व्यक्ति को जो फिलहाल शत्रु विदेशी है या का किसी ऐसे व्यक्ति को जो फिलहाल शत्रु विदेशी है या खा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। 4. निवारक निरोध का उपबंध करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध रखने की प्राधिकृत नहीं करेगा, जब तक कि वह
का किसी व्यक्ति से मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने जो किसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश है या रहे हैं या नियुक्त किए जाने के योग्य हैं 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व रिपोर्ट दी कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। परंतु इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा विहित अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखने का प्राधिकृत नहीं करेगा या खा ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड का और खा की अधीन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध किया जाता है। 5 जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश की अनुसरण में निरोध किया जाता है तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति को वे आधार बताएगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर देगा। 6 खंड 5 की कोई बात उस खंड में निर्दिष्ट कोई आदेश देने वाले प्राधिकारी को ऐसी तथ्यों को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझा जाता है। 7 संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी का वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा उन मामलों का वर्ग या वर्गों में किसी व्यक्ति को खंड 4 के उपखंड का के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। खा वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा और गा खंड 4 के उपखंड का के अधीन जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। सारांश 15 और 16 सितंबर 1949 को मसौदा अनुच्छेद 15A अनुच्छेद 22 पर बहस हुई। यह मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था। इसके बजाय मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद 15A के रूप में निम्नलिखित को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। 15A एक किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के किसी कानूनी व्यवसायों से परामर्श करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। 2 प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा जिसमें गिरफ्तार के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है और किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि। 3 इस अनुच्छेद की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी का किसी ऐसे व्यक्ति को जो तत्समय शत्रु विदेशी खा किसी ऐसे व्यक्ति को जो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है परंतु इस अनुच्छेद के खंड 3 के उपखंड खा की कोई बात किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध रखने की अनुच्छा नहीं देगा जब तक कि का के ऐसे व्यक्ति से मिलकर बना सलाहकार बोर्ड जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं नियुक्त होने के योग्य हैं उक्त 3 मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व यह प्रतिवेदन नहीं देता है कि उसकी राय में ऐसे निरुद्ध करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या खा ऐसे व्यक्ति इस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया गया। 4 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों को विहित कर सकेगी जिनके अधीन और इन मामलों का वर्ग या वर्गों को विहित कर सकेंगी जिसमें किसी व्यक्ति को जिसे निवारक का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है 3 मास की अधिक अवधि के लिए निरोध रखा जा सकेगा तथा वह अधिकतम अवधि भी विहित कर सकेगी जिसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार निरुद्ध किया रखा जा सकेगा। मसौदा अनुच्छेद के अध्यक्ष ने कहा कि मसौदा अनुच्छेद 15A को मसौदा अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 21 से उचित प्रक्रिया खंड को हटाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में पेश किया गया था। उन्होंने घोषणा की कि इस नए मसौदा अनुच्छेद ने बंदियों के लिए वैधानिक सुरक्षा उपायों को संवैधानिक गारंटी में बदल दिया है जिसमें मनमानी कार्रवाई से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है। कुछ सदस्यों को लगा कि मसौदा अनुच्छेद पर्याप्त नहीं है। एक सदस्य ने कई संशोधन प्रस्ताव किए जिसमें एक
संशोधन में अभियुक्त को अपनी पसंद के वकील से बचाव का अधिकार दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद को मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुरूपों लाने के लिए आवश्यक था। इसे विधानसभा ने स्वीकार कर दिया। चिंतित थे कि कई लोग इस हिरासत के लिए अनुमेय समय अवधि को हटाकर 2 महीने से लेकर 15 दिन या 24 घंटे करना चाहते थे। एक सदस्य ऐसे बंदियों को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार का विस्तार करना चाहता था। उनका तर्क था कि उससे पुलिस अधिकारियों को लोगों को अंधाधुंध तरीके से गिरफ्तार करने से रोका जा सकेगा। इन सभी संशोधनों को विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया। सदस्यों ने यह भी बताया कि सलाहकार बोर्ड से संबंधित प्रावधान अस्पष्ट थे और इसमें इसके कामकाज के लिए दिशा निर्देश या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल नहीं थे। इन चिंताओं के जवाब में अध्यक्ष ने सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति देने के लिए खंड 4 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। इसे विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 16 सितंबर 1949 को अपनाया गया। जय हिंद। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ संविधान का कुछ ना कुछ समझ में आया जरूर होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा